बोल रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएसटी पार्ट 3 बोल रहा है क्या, तो हम लोग इंटर स्टेट को अभी अवॉइड करेंगे। हाँ, इंटर स्टेट तब पढ़ेंगे जब एग्जाम आ रहा होगा, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का, थोड़ा बारीक से ज्यादा बात है। बोल रहा है क्या, अ शॉपकीपर, भाई जो लोग वीडियो देख रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, बार बार बोल रहे पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, तब 3 देखना। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 8000। एक तो शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल कीना है कुछ डिस्काउंट में, एट सम डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर। तो आपका जो बिजनेस पहला चला है वो होलसेलर टू शॉपकीपर का चला है, एंड होलसेलर से जो शॉपकीपर का बिजनेस चला है, यहाँ पर सामान का दाम मार्क प्राइस जो है बाबू वो है, मार्क प्राइस जो है बाबू वो है 8000। लेकिन ना दुकानदार को कुछ डिस्काउंट मिला है, एंड आई डोंट नो कि कितना डिस्काउंट मिला है अभी तक, सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट मिला है। he sells the article to the consumer at the listed price। जो सामान बिक्री हुआ है कंज्यूमर को फ्रॉम द शॉपकीपर, जो सामान बिक्री हुआ है वो बिक्री करते समय जितना सामान में दाम लिखा था उतना ही दाम में शॉपकीपर सामान को बिक्री कर दिया है। मतलब सेकंड केस में जो सामान का बिक्री वाला प्राइस है वो 8000 है। बोल आया कि ऊपर से किया। फर्स्ट केस में लिखा हुआ दाम 8000 है, लेकिन वहां पे कुछ डिस्काउंट है बाबू, हो गया और मत लिख दे किधर, तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिला है। वो डिस्काउंट मिलने का वजह से सामान का दाम थोड़ा कम जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन जब बिक्री करने जा रहा है तो शॉपकीपर कंज्यूमर को 8000 में ही बेच दे रहा है। थोड़ा भी अगर भैया दुकान प्रैक्टिकल लाइफ का बात अगर समझ में आता है तो तुमको समझ गया होगा कि भैया उसको प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि डिस्काउंट में किनेगा तो खरीदा होगा थोड़ा सस्ता में, लेकिन बिक्री करते समय जितना लिखा था उतना में बेच दिया तो लाभ हो चुका होगा। इफ द सेल इज इंट्रा स्टेट एंड जीएसटी रेट इज 8%, if the shopkeeper pay the tax of ₹72, shopkeeper pay the tax of ₹72 to the state government, find the discount rate, find the rate of discount at which he bought the article। देख रेट ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट में फर्क है। मान ले कि कोई एक सामान का दाम 800 रुपया लिखा हुआ है, दुकानदार हमको 10% का डिस्काउंट देगा, लिखा हुआ है 800, 10% का डिस्काउंट देगा दुकानदार हमको, तो 80 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो जो 80 है दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द डिस्काउंट, और जो 10% है वो रेट ऑफ द डिस्काउंट है। तो हमसे वो डिस्काउंट का क्वांटिटी नहीं मांग रहा कि आपको कितना रुपया का डिस्काउंट मिला है, हमसे वो पूछ रहा है कितना डिस्काउंट का रेट है। नहीं समझा, मतलब वो पूछ रहा है 10%, 5%, 8%, 2%, वो कितना होगा। पूरा अच्छा से क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिर से बता रहे, ध्यान से देखो, समझ में ही आ गया इसमें एक्स इन्वॉल्व होगा। अब तुम अगर सिंपल कैलकुलेशन नहीं करेगा तो हम सब कैसे क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो हमको क्या बोल रहा है भाई, एक सामान का दाम 8000 है, उसमें कुछ डिस्काउंट दिया है, कौन? होलसेलर, और सामान को बिक्री कर दिया कंज्यूमर को। सही बात है। शॉपकीपर का किया है, सामान को बिक्री करते समय जो 8000 लिखा था उसी पे बेच दिया, तो उसको फायदा हो ही चुका होगा। बेच दिया उसको कितना पे? 8000 पे। कोई तकलीफ? जरा भी तकलीफ नहीं है, 8000 पे बेच दिया है। और गवर्नमेंट को, कौन सा गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को। शॉपकीपर कितना पैसा पहुंचाया है? 72 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट का रेट मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज कितना। डिस्काउंट का क्वांटिटी नहीं मांग रहा है, डिस्काउंट का रेट परसेंटेज मांग रहा है। बोलो आया पूरा अच्छा से? अब कुछ भी नहीं समझ में आता है, यहां से जो बिजनेस हुआ होगा ये पैसा किसका हाथ से निकला होगा? शॉपकीपर का हाथ से। पहुंचा किसका हाथ में पैसा होगा? होलसेलर। तो होलसेलर पहुंचाया होगा ना, जो भी टैक्स पहुंचाया होगा, इसी को तो इनपुट जीएसटी बोलते हैं। यहां पे जो भी टैक्स का कैलकुलेशन हुआ होगा, सही बात, उससे शॉपकीपर अपना दिया हुआ टैक्स निकाल लेगा। सही बात है। उससे जो बचेगा उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और उसका आधा स्टेट को जाता है और उसका आधा सेंटर को जाता है। मान ले कि यहां से जो टैक्स का कलेक्शन हुआ सपोज 1500 हुआ, सपोज यहां का पूरा कलेक्शन को हम लोग इनपुट बोलते हैं। भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है पार्ट 3 पार्ट 2 1 2 कर लो, नहीं तो यहां से समझ में नहीं आएगा भाई। इनपुट जीएसटी जो आया है वो 1500 आया, बोला आया ना। 1500 में
750 स्टेट का पास चल जाएगा और 750 सेंटर का पास चल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपकीपर कंज्यूमर को बेचते समय सपोज अपना मन में बोल रहे कि 1700 रुपया कलेक्ट किया है, कितना किया है? तो शॉपकीपर सबसे पहले जो जीएसटी कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से, उससे पहले अपना निकाल लेता है। उसके बाद 200 जो आता है इसी को बोलते हैं ओपी, आउटपुट। इसका आधा वो देखिए, यही 100 जो है ना स्टेट को मिलेगा और यही 100 जो है ना, क्या ये मेरा बात सबको क्लियर हुआ? यही 100 के रिस्पेक्ट में ना यहाँ 72 दिया हुआ है। मतलब समझा? जो हम समझाने के लिए 100 का रेफरेंस लिए ना, यही 100 यहाँ पे 72 पे दिया है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया? पक्का। अब दो चीज होता है, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है डिस्काउंट का परसेंटेज। मान ले हम बोलते हैं कोई एक सामान है, उसका दाम लिखा हुआ है 50 रुपया, अब हम सम्स बनाने जा रहे हैं, सही है? सामान का दाम लिखा हुआ है और दुकानदार हमको उसमें 5 रुपया का डिस्काउंट दिया, 5 रुपया का। तो दुकानदार हमको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया पता है? 10%। कैसे निकालेंगे? जितना डिस्काउंट आपको दुकानदार दिया है, जितना सामान में पहले से दाम लिखा था, मतलब डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। ये आप करोगे ना तो आप डिस्काउंट का क्वांटिटी से डिस्काउंट का परसेंटेज में पहुंच जाओगे। मतलब आपको अगर डिस्काउंट का वैल्यू पता है, क्वांटिटी पता है, मैग्नीट्यूड पता है कि कितना रुपया का डिस्काउंट मिला, उसको अगर उसका मार्क प्राइस से डिवाइड दे देगा और 100 से मल्टी, तो क्वांटिटी से हम परसेंटेज पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन परसेंटेज में डिस्काउंट को लेट ही नहीं करने जा रहे हैं। तुमको देख के लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमको मांग रहा है डिस्काउंट का परसेंटेज। क्या मांग रहा है? हम परसेंटेज नहीं लेट कर ले यार, परसेंटेज में फिर बाय 100 बाय 100 बाय 100 बहुत दिमाग खराब होगा। हम डिस्काउंट का मैग्नीट्यूड लेट कर ले रहे हैं कि कितना रुपया का डिस्काउंट मिला। बोल बात समझी? और डिस्काउंट का मैग्नीट्यूड एक्स के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। मार्क प्राइस हमको पता है ही है, डिस्काउंट का क्वांटिटी हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो डिस्काउंट का परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम डिस्काउंट का परसेंटेज लेट करने, लेकिन निकालने के लिए वही दिया है। बात समझ में आ रहा है क्या? भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो का पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, बार बार ये बात क्यों बोलते समझ में आ रहा है? ये बोलने से तुम लोग भी क्लास में बैठा आदमी रियलाइज कर लो कि पहला 2 दिन का पढ़ाई अगर नहीं समझ में आएगा, चाहे तुम एब्सेंट करके भाई तुमको समझ में नहीं आया, तुमको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तुमको हम फ्रंट एंड वाला कैलकुलेशन दे रहे हैं, सारा का सारा न्यूमेरिक वैल्यू दे दे रहे, तुम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तुम ये जिंदगी में नहीं कर पाओगे कैलकुलेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्रंट एंड वाला कैलकुलेशन हमको आना चाहिए। फ्रंट एंड वाला मतलब समझा कि सब कुछ सामने से दे दिया, लास्ट में खाली कैलकुलेट करके मांग रहे हैं। ये तो भैया सबसे एंड वाला डेटा दे दिया है, पीछे का हमसे। तो हम क्या किए? लेट किए, लेट x रुपीज x बी द डिस्काउंट। मतलब हम क्या किए समझ में आया? डिस्काउंट का क्वांटिटी को ही लेट कर लिए। तो अगर डिस्काउंट आपको देगा x रुपया का और सामान का दाम लिखा हुआ था, मार्क प्राइस लिखा था 8000 रुपया, तो क्या सेलिंग प्राइस 8000 माइनस x नहीं होगा? अरे भैया कोई को सामान का दाम 8000 था, दुकानदार को बोला 400 रुपया का डिस्काउंट ले जाओ, तो तुम दुकानदार को कितना पैसा देगा? 7600। अरे हाँ या ना? तो भैया मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इतना। मार्क प्राइस क्या होगा? इतना। डिस्काउंट का मैग्नीट्यूड इतना, तो सेलिंग प्राइस इतना। बोल हाँ या ना? और जो सेलिंग प्राइस आएगा उसी में हम क्या निकालेंगे? जीएसटी। उसी में हम क्या निकालेंगे? जीएसटी रेट कितना है? 18% ऑफ व्हाट? माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 18/100 इंटू 8000, तो ये कितना हो जाएगा? 9 अंदर कर दे रहे हैं 72 का ऊपर 30 माइनस बाय, ये क्या चीज आया बोल? हाँ, लेकिन कैसा वाला? इनपुट वाला। और कैसा वाला? पूरा वाला। अभी बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा करने के लिए अगर ये दिख रहा होता 100 रुपया तो क्या करता? आधा 50-50 करता है। अगर दिख रहा होता 120 रुपया तो 60-60 करता है। इसका क्या मतलब? इसको आधा करना होगा। और कोई भी चीज को आधा करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करना। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्टेट को जो यहां से पैसा मिलेगा इसका आधा मिलेगा। अरे आधा का मतलब कुछ नहीं होता बे, आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर देना। तो 50 पहले से और 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये वाला जो पैसा है ये स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा इनपुट जीएसटी के तौर पे। लेकिन ये वाला पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचाने वाला मीडियम का जो नाम होगा, बोलेगा आप एस लिखे,
हम बोले हाँ एस लिखे हैं, आप ये वाला का एस लिखे हैं, आप इसका सी काहे नहीं निकाल रहे? एक ही आएगा तो क्या करेगा निकाल के? या फिर तो ये भी मत ही निकालना, इसको ऐसे ही छोड़ दे जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना ही में काम हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला में फर्क क्या है? ये वाला पहला पार्ट का होल जीएसटी है और ये वाला हाँ इनपुट, लेकिन टोटल सी और एस का मिला के, स्टेट और सेंटर का मिला के, और ये उसका हाफ है जो स्टेट को मिलेगा और एग्जैक्टली इतना ही सेंट्रल को मिलेगा। क्या मेरा बात क्लियर हो रहा है अभी भी? पहला क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इसी टाइप का जब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना देर और इतना समझाना नहीं पड़ेगा। अब आया यहाँ पर सेकंड पार्ट का बिजनेस में हम आए। सेकंड पार्ट का बिजनेस में सामान जो बिक्री हुआ है कितना में हुआ? 8000 में। मार्क प्राइस भी 8000, सेलिंग प्राइस भी, जीएसटी निकाले टोटल 18% ऑफ 8000, 18% ऑफ 8000, 18/100 इंटू 8000, 960 रुपया आएगा। कितना आएगा? 18 नहीं गलती बोले 900 ना, 18 कितना होगा? 136 नहीं कितना? 144 सॉरी 144 पे सुनना, ये क्या चीज है बोल? ये जीएसटी है। आउटपुट नहीं टोटल है, इनपुट गधा कहीं का। कैसा है? आउटपुट है नहीं, टोटल जीएसटी सेकंड पार्ट का, जो कंज्यूमर दे रहा होगा, शॉपकीपर के हाथ में पैसा आ रहा होगा, और शॉपकीपर क्या करता है? अपना जो भी जीएसटी का कैलकुलेशन हुआ है उससे पूरा वाला निकाल लेता है ना, पूरा वाला निकाल लिया। तो देख ले ध्यान से, अब आएगा ओपी। ओपी आएगा इतना माइनस 9x/50 बुलाया। ये पता है कंप्लीट जीएसटी है जो शॉपकीपर इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से, बुलाया ना। और ये वाला इनपुट जीएसटी है जो दे के वो खरीदा है। 50 लेंगे एलसीएम, 50 एलसीएम लेंगे तो 50 के साथ ना ये हो जाएगा ना 72000, यही आएगा। हाँ 144 पे जीरो है ना, 1440 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। 50 से 50 कट दिया तो ये क्या होगा? 72 माइनस, ब्रैकेट डाल के रख रहे हैं क्योंकि बाहर में माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस किए, ये दोनों टक हो जाएगा, माइनस माइनस बुलाया। ये वाला मेरा आउटपुट जीएसटी है, लेकिन पता है ये अभी तक आधा नहीं हुआ है। इट इज लाइक कि इस पार्ट का अगर जीएसटी 1500 था, इस पार्ट का अगर टोटल जीएसटी 1700 कलेक्ट हुआ है, तो अभी तक आप जो माइनस किए ना, माइनस करके अभी तक आपको 200 खाली मिला है। नहीं समझ में आया? ये माइनस करके अभी तक सिर्फ 200 आया। अब इसका स्टेट को आधा मिलेगा, स्टेट को इसका आधा मिलेगा, एस जीएसटी ये क्या हो जाएगा? 9x/50 डिवाइडेड बाई 2, 9x, यही स्टेट को मिलेगा, यही वाला 72 रुपया दिया हुआ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये जो आधा किए कोई काम का नहीं है, हम जानबूझ के खाली दिखाने के लिए लिखे थे। ये आधा का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अगर फर्स्ट पार्ट का जीएसटी अब लास्ट बार बोलने जा रहे हैं और फिर से बोल रहे हैं, कोई भी चैप्टर इजी होता है, लेकिन एंड का क्वेश्चन समझने के लिए जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट चाहिए वो तो सामने का तरफ अपना करवाओगे नहीं, हम तो करवाएंगे ही। तो करवाने का तो प्रमाण है कि 5 घंटा पढ़ा रही वाला, एक दिन पढ़ाया होगा स्कूल में, आधा घंटा का पीरियड है ना स्कूल में, या तो 1.5 घंटा करके तीसरा दिन चल रहा है ना, वो आधा घंटा चलेगा, आधा का जगह 1 घंटा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हम तो भैया ट्राई कर रहे हैं, तुम भी तो ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखो। ये वाला चीज सब कितना सिंपल दिख रहा होता है जब नंबर दिखता है इसमें, है ना, नंबर का जगह एक्स आया। अब हम क्या करें, हम तो क्वेश्चन छोड़ ही सकते हैं ना, तुमको नहीं समझ आएगा छोड़ देंगे, लेकिन हमको तो समझाना पड़ेगा। हमको तो पता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन जीएसटी में आएगा, हर समय इजी थोड़ी आएगा। कितना इजी आएगा? 5-6 साल से जीएसटी एज ए चैप्टर चल रहा है। तो देख, ये वाला अगर हम नहीं भी लिखे होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से जो टोटल कलेक्ट होता है और यहां से जो टोटल कलेक्ट होता है उसको माइनस करते हैं, बोल हाँ या ना। और ये माइनस करने के बाद टोटल आउटपुट आता है, टोटल आउटपुट को आधा कर देते हैं, वो आधा जो है वो सेंटर का पास जाएगा, आधा तो सेंटर वाला लिख के हम करेंगे क्या? सेंटर तक हमको कोई जरूरत ही नहीं है। तो भैया एस जीएसटी जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 9x/, और यही वो पैसा है ना जो शॉपकीपर पहुंचा रहा होगा किसको? स्टेट को। 9x/100
इज इक्वल टू 72 रुपीज। एक कैलकुलेशन करवाने के लिए तुमको देख पागल नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सीधा 72,000 आ गया था। अगर ये अलग आता ना तो फिर इसमें मेहनत लगता। और लोग बहुत अच्छा काम किया कि एक ऐसा डेटा दिया जहाँ पे ये कट कुट के खत्म हो गया, तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया, बस तुमको यहाँ तक पहुंच जाना है। तो आपका क्वांटिटी ऑफ डिस्काउंट आया है 800। क्वांटिटी ऑफ डिस्काउंट नहीं मांगा है, रेट ऑफ डिस्काउंट मांगा है। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है परसेंटेज डिस्काउंट। जब भी कभी भी परसेंटेज डिस्काउंट निकालेगा, जितना डिस्काउंट मिला उसको ऊपर चिपका देगा, सामान का मार्क प्राइस जितना है उसको नीचे लिख देगा into 100। मतलब जो होलसेलर शॉपकीपर को सामान बिक्री किया है 8,000 वाला सामान, वो 10% डिस्काउंट में दिया है या फिर 800 रुपया डिस्काउंट में दिया। क्वांटिटी मांगा हमसे, बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। अब देखिए वाला बताने में कितना देर लगा। इसी टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम, इसी टाइप का और क्वेश्चन कहाँ चल गया? और भी क्वेश्चन है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लग रहा। इसी टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम बना के दिखा, नहीं है तो एक्सरसाइज से एग्जांपल से ले लेंगे। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कैसे किए कि अभी भी नहीं समझ में आया? हम डिस्काउंट का क्वांटिटी को नहीं, परसेंटेज को लेट नहीं किए हैं, क्योंकि परसेंटेज को करते तो बार बार यहाँ पे x into 1/100 e/100 2/100 नहीं, हम सीधा क्वांटिटी को लेट किया, लास्ट में जाके उसको कन्वर्ट कर दिए। कैसे किए फिर से बोले, लास्ट बार अब हम समझा रहे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे और वो बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा, देख लेगा। शॉपकीपर से सामान बिका है, होलसेलर टू शॉपकीपर। जो तुमको दिया हुआ है 72 रुपए, कौन पहुंचाया है? शॉपकीपर। कौन सा? शॉपकीपर तो बाद में सामान बेच रहा है ना। बाद में अगर शॉपकीपर सामान बेच रहा है, मतलब ये जो जीएसटी पहुंचा पाएगा सेंटर चाहे स्टेट को, आउटपुट वाला पहुंचाएगा। तो पहले शॉपकीपर सामान डिस्काउंट देके खरीद के लाया, इतना जीएसटी दिया, बोला आया कि नहीं? हाफ हाफ काहे नहीं किया? क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं था। दूसरा पार्ट में वो क्या किया, इतना जीएसटी कैलकुलेट किया, अपना टोटल कलेक्टेड और अपना टोटल गिवन। शॉपकीपर कितना कलेक्ट किया, शॉपकीपर कितना दिया, दोनों को माइनस करेंगे, इसी को बोलेंगे आउटपुट। लेकिन ये आउटपुट के रिस्पेक्ट में क्या है? टोटल है। इसको आधा करेंगे तो 9x/50 को आधा करेंगे तो क्या होगा? 9x/100। इतना ही पैसा सेंटर को ही मिलेगा, इतना ही पैसा। अगर ये स्टेट का बोला होता 72 तो भी इसी से इक्वेट होता। अगर यही वाला क्वेश्चन बोला होता कि हम सेंटर गवर्नमेंट को 72 रुपया दिया शॉपकीपर, आया कि कुछ समझ में नहीं आया? पक्का? चलो छापो जल्दी से, हम इसका एग्जांपल से क्वेश्चन ले ले रहे। बुक है किसी के पास क्या? क्या बोल रहे हैं? और कोई लिखो नहीं, एक आध लाइन छूट गया तो लिख लेना अपने से थोड़ा देर बाद। पहले मेरे को थोड़ा सा ये वाला बना लेने दो, पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पढ़ो, देखो बोल रहा है क्या? अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस एक ही चीज होता है, लिस्ट प्राइस टैग होता है ना, उसी को लिस्ट प्राइस बोलते हैं, उस पर जो लिखा होता है। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 4,500 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर। सेम चीज, होलसेलर से एग्जांपल क्या है तुम्हारे बुक का? शॉपकीपर का पास सामान बिक्री हुआ है, मार्क प्राइस जो है सामान का 4,500 है, डिस्काउंट कितना दिया है ये बात हम जानते नहीं है। आई डोंट नो कि व्हाट इज द डिस्काउंट, बट हम लोग जो मांग रहा है डिस्काउंट का रेट मांग रहा है। हम लोग सेम तरीके से बनाएंगे, क्वांटिटी लेट कर लेंगे थोड़ा देर बाद। ही सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर, और शॉपकीपर जो है सामान को बेच रहा है किसको? कंज्यूमर को। तो लोग शॉप नहीं लिखना, शॉपकीपर लिख लेना है पूरा। लेकिन जो बिक्री कर रहा है कंज्यूमर को एट द लिस्ट प्राइस, सेल तो मार रहा है लेकिन जितना दाम लिखा था उतने बेच दे रहा। मतलब मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये दोनों का दोनों है 4,500 फॉर द शॉपकीपर टू। थोड़ा भी समझ में आता तो समझ ही गया, लाभ हो ही जाएगा। अब बोल रहा है क्या? हो गया। जीएसटी का रेट जो है 12% है। ही सेल इज इंट्रा स्टेट, जीएसटी रेट 12% और सेल जो हो रहा है वो इंट्रा स्टेट हो रहा है। शॉपकीपर हैज पे, शॉपकीपर हैज टू पे द टैक्स अंडर जीएसटी 27 रुपया टू द शॉपकीपर। इंटरमीडिएटर आदमी है ना भाई, तो इनपुट जीएसटी से इसका कोई लेना देना नहीं, इनपुट जीएसटी होलसेलर से हाथ से जाएगा। बोल हाँ या ना? कंज्यूमर तो पैसा देके सामान लेके चला आता है तो टैक्स पहुंचाने जाता नहीं है। तो बीच में जो शॉपकीपर है कौन सा जीएसटी पहुंचाता है गवर्नमेंट को? आउटपुट। मतलब जो वहां 72 दिया था यहाँ पे 27 दिया, जो वहां पे 8,000 दिया था या 4,500 दिया।
जो देख के भी लिख देगा तो आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन दिया उसको देख के भी लिख देगा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको खुद ही बना दे रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? फर्स्ट पेज में सॉरी फर्स्ट पार्ट में हम लेट कर लिए कि जो डिस्काउंट है उसका क्वांटिटी, अभी भी तुमको समझ में आया डिस्काउंट का क्वांटिटी को क्यों लेट कर रहे हैं? ये इजी टू डील होगा। डिस्काउंट का क्वांटिटी इतना है, सेलिंग प्राइस 4,500 माइनस एक्स आया। जीएसटी कितना परसेंट है? 12% ऑफ। सही है, 12/100 आया। अब ई वाला नहीं ना ऐसे करके काट देगा रे भाई, तो ये सब काट दिया तो भाई हे भगवान, फिर मेरे को भी छुरी लाके घोपी देना कि भाई झूठी कुछ का टाइम पास कर रहे हैं। माइनस में डेटा ये सब नहीं कटेगा, कई लोग ऐसे ही काट देता है। वाह इजी हो गया। ये तब होगा जब ऐसे रहेगा, ये नहीं कटेगा। 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 12 इंटू दिस कितना होगा पता है? 540। 540 के ऊपर 2 जीरो, 12x बाय आधा आधा नहीं कर रहे, हाँ पूरा इनपुट जीएसटी को इकट्ठा ही रख रहे हैं और इकट्ठा ही पे माइनस कर देंगे ना। सेकंड केस में यही मेरा ये है, जीएसटी कैलकुलेट किए कितना होगा? 12% ऑफ 4500 12/100 माइनस सॉरी इनटू 0000 खत्म 54। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? पक्का तो उसको बाद में ले लेंगे क्वेश्चन को। अब यहां से ओपी गलती मल्टीप्लाई किए हैं। अच्छा सही है। अब यहां से ये मेरा जीएसटी आउटपुट नहीं है, ये कैलकुलेट हुआ है, कलेक्ट हुआ है फ्रॉम द कंज्यूमर और हाथ में आया पैसा शॉपकीपर का। शॉपकीपर इससे अपना पैसा निकालता है पहले, शॉपकीपर इससे अपना पैसा निकालता है पहले। सही है, सही है। ये वाला चीज आउटपुट जीएसटी है 100। ऐ बात नहीं करो और समझाओ नहीं, समझाना बाहर में, यहां तो हम समझाने के लिए ही है। 5400 माइनस माइनस देख, फिर से वही चीज उन लोग किया है तुम्हारा काम को आसान करने के लिए। देखो फिर से वही चीज किया हो, देख 54,000 कटिए। ये क्या चीज है? वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही बोलिए। क्या चीज है? आउटपुट जीएसटी। इसको हम काट रहे 12 से, हाँ सॉरी 4 से काट दे रहे हैं, लेकिन तुम गलत नहीं बोलिए, थोड़ा सा अधूरा बोलिए। अगर थोड़ा सा और जोड़ के बोलती तो हमको अच्छा लगता। आउटपुट का टोटल है ये, आउटपुट का मतलब अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, अभी तक पैसा बटा नहीं आधा आधा। गवर्नमेंट को सॉरी शॉपकीपर जितना टैक्स दे के सामान को लाया था और जितना कंज्यूमर से वो कलेक्ट किया है उसको बस अभी हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसका आधा आधा जाता है दोनों के पास। तो यहां से स्टेट का पास जो जाएगा कितना जाएगा? 3x/25, इसके साथ 2 3x/, यही होगा स्टेट के लिए आउटपुट जीएसटी जो कि शॉपकीपर पे कर रहा होगा। यही वाला चीज को 27 दिया है इंटू 27 आया 450 रुपया। मतलब डिस्काउंट को जो मिला है शॉपकीपर को होलसेलर से खरीदते समय क्वांटिटी वाइज 450 रुपया मिला। हमसे रेट मांग रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट चाहिए। रेट का मतलब परसेंटेज 450 बाई 4,500। डिस्काउंट का रेट कैसे कैलकुलेट करते समझ में आया ना? डिस्काउंट का क्वांटिटी बाई मार्क प्राइस आया। चलो छापो जल्दी से। दिस इज योर एग्जांपल 16। एग्जांपल 16 जल्दी लिखो। थोड़ा सा अपना दिमाग में सोचेगा। अगर इस सब टाइप का क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर रहा है और डिस्काउंट का जो क्वांटिटी है, रुक जा भाई, उसके रिस्पेक्ट में डिस्काउंट का जो परसेंटेज आया है वो अगर ऐसा कुछ आ गया तो अपना भाई आंसर को एक बार रीचेक जरूर करना। बहुत कम ऐसा कुछ होता है जिसमें डिस्काउंट का परसेंटेज फ्रैक्शन में देता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में भी आ सकता है, लेकिन इस सब में रीचेक जरूर करना।
कि 2.1% डिस्काउंट कोई सामान पे नहीं मिलता, तुम भी कुछ भी खरीदने चल जाओ, है ना। तो ये सब आएगा तो रीचेक जरूर कर लेना। ये हो नहीं सकता, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसका चांस बहुत कम है। 10% 20% आया तो फिर ठीक है, रीचेक नहीं भी करेगा तो चलेगा। बोल पूरा बात समझा? रुक जाए, और बना दे, उसके बाद ही नोट करना। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोलता है। इसके बाद खाली इंटर स्टेट वाला क्वेश्चन बचेगा और कुछ क्वेश्चन नहीं बचेगा। इंटर स्टेट अभी नहीं बताएंगे, वो एक ही बार बताएंगे जब एग्जाम आएगा तब, उससे आगे। किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर 35310। सही है। अरे गधा देख इधर, सम्स बना रहे तो लिख का है, लिख लेगा ना बाद में। 5310 which include 10% rebate, rebate माने डिस्काउंट होता है, rebate on the mark price and 18% tax on the remaining price। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो पढ़ो एक बार और, इंग्लिश समझो भाई, बहुत सिंपल इंग्लिश लिखा हुआ है। मैथ का इंग्लिश इजी होता है, फिजिक्स का थोड़ी लिखा है कि बुझा नहीं रहा है। मैथ का है, वो भी अरिथमेटिक में है, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी लिखा है। आया अभी भी कि नहीं समझ में आया? आया? बोल रहा है किरण एक सामान को खरीदी है जिसका मार्क प्राइस कितना था हमको नहीं पता, लेकिन जो भी मार्क प्राइस था उसमें किरण को पहले कुछ डिस्काउंट मिला है, कुछ रिबेट मिला है। कितना रिबेट मिला है? सही है। और जो रिबेट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस आया, उस पे वो कुछ जीएसटी दी है। कितना जीएसटी दी है? उसका बाद उसको सामान का दाम 5310। आया बात समझ में? मतलब ये वाला जो प्राइस है कब आया है पता है? जब जो भी मार्क प्राइस था उस पे कुछ डिस्काउंट दिया गया है, उस पे फिर 18% जीएसटी लगा, तब जाके मिला है। मतलब बीच में हमको पता है काची नहीं पता है, हमको मार्क प्राइस नहीं पता है। नहीं समझा? बोल रहे मार्कर का दाम 80 रुपया है, हम ये मार्कर का दाम 80 रुपया लिखा हुआ, हम इसमें 10% का डिस्काउंट दिए, 8 रुपए डिस्काउंट देंगे तो इसका सेलिंग प्राइस किस पे रुकेगा? 72। और इस पे हम 20% का जीएसटी लिए, इसका 20% 14 रुपया 40 पैसा होता है, हमको पता, हम लिख दे रहे हैं। तो सामान का दाम आके रुका 72 रुपया, 20% जीएसटी लिए, मतलब हमको जो देना पड़ेगा ई मार्कर का पेमेंट वो देना पड़ेगा 86.40। 86.40 तुमको ये वाला प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट देने का बाद जो टैक्स जोड़ के प्राइस आएगा ये दिया हुआ है। नहीं समझा? तुमको डिस्काउंट कितना परसेंट मिलेगा ये तुमको दिया हुआ है, तुमको जीएसटी कितना देना पड़ेगा ये भी तुमको दिया हुआ है, तुमको मार्क प्राइस नहीं पता है, तुमको मार्क प्राइस नहीं पता है, तुमसे मार्क प्राइस मांग रहा है। अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? पक्का समझ गए? तो समझ ही गया होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। मार्क प्राइस लेट करेंगे, चुप हो जाओ, मार्क प्राइस लेट करेंगे, 10% का डिस्काउंट दे देंगे, उसके बाद जो दाम आके ठहरेगा उसमें 18% जीएसटी निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस हमको पता रहेगा, 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना आया, उसमें 18% जो जीएसटी निकालेंगे उसको जोड़ देंगे, जोड़ के सेगमेंट कर देंगे। क्या लिखा है देखिए, समझ में आया थोड़ा सा क्वेश्चन? तो हमसे क्या मांग रहा? मार्क प्राइस। लेट ₹X बी द मार्क प्राइस, डिस्काउंट कितना है? 10%। डिस्काउंट अगर 10% तो सेलिंग प्राइस कितना आगे रुकेगा पता है ना? हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? जो मेरा मार्क प्राइस है उसको लिख दीजिए, डिस्काउंट देने के बाद दाम कम जाएगा तो भैया माइनस होगा। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है? डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलता है? मार्क प्राइस। दिखाया 10/100 10, तो इधर होगा 10x, 10 से 10 कटा 9x/। आया? क्या चीज आया ये? मतलब अगर हम यहाँ पे पता मार्क प्राइस 8000 बोले होते, डिस्काउंट 10% दिया होते, तो इधर तुम 8000 लिख रहा होता, इधर पे भी तुम 8000 लिख रहा होता, तो इधर तुमको 7200 दिख रहा होता। आया? अभी यहाँ पर जब तेरा 8000 लिखा ही नहीं है तो तेरे को वहां पे कैसे दिखेगा डेटा? नहीं समझा अभी भी? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द, बहुत बढ़िया। अब सेलिंग प्राइस पे क्या लगेगा? जीएसटी। तो जीएसटी कितना लगता है भैया? 18% ऑफ सेलिंग प्राइस।
9x by 10 18 by 100 into 9x by 10 आया 5 9 81x by 500 81x by ये क्या चीज आया बोलो 81 by जीएसटी आया है। और हमको सेंटर स्टेट इस सब का कहानी नहीं सुना रहा है ना, सेंटर स्टेट इस सब का कहानी नहीं सुना रहा, हमको खाली बोल रहा है कि इतना जीएसटी लगा है, इतना सामान का सेलिंग प्राइस था, तो आपको जीएसटी इंक्लूड करके कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सामान का दाम, और आपको देना पड़ेगा सामान को खरीदने में लगा हुआ जीएसटी 500, इससे घटेगा 50 इंटू दिस करके देख लेना 450x, ये इससे घटेगा एक बार में 5 बाय आया। क्या चीज है ये बोल, क्या चीज है ये, प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर गिविंग डिस्काउंट आफ्टर एडिंग 18% जीएसटी। तो वही तो बोल रहा है कि जीएसटी जोड़ के कितना रुपया लगा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 531x बाय 500 ना भाई इज इक्वल टू, और जब इस सब टाइप का डेटा आता है तो खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आंसर सही आ रहा होगा। मतलब सामान का दाम 5000 था, उस पे कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, डिस्काउंट के बाद 18% जीएसटी लग रहा था, तब जाके सामान का दाम 5310 आ रहा था। 53 बोलो आया बात समझ में। CS सब का नहीं किया, हमको CS करनी नहीं बोला, हमको तो सीधा दाम दिया, दाम से दाम कर लिया, हमको थोड़ी बोला सेंटर को ही दिया, स्टेट को दिया, आधा कीजिए, फलाना ढिमकाना कीजिए। बोला आया कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ, पक्का समझ में आ गया। चलो छापो। अच्छा पीछे वाला छोटा है ना, जल्दी से लिख लो।